चलिए नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार विनय। साथियों, राष्ट्रीय उद्यान की इस सीरीज का दूसरा ये भाग है जिसमें आज हम मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों को एक शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। ट्रिक देखते हैं, आइए कौन सी ट्रिक है मेरे साथियों। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार से है आपकी कि मध्य प्रदेश में कुल नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो 11 नेशनल पार्क है, उनको कैसे याद कर सकते हैं। ट्रिक थोड़ी सी बड़ी है लेकिन याद करना पड़ेगी क्योंकि इसी में सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेंगे। ट्रिक क्या है? संजय और माधव अपने भाई बंधु कान्हा से मिलने को 5 पैसे लेकर पान खाते हुए शनिवार को वन विहार डायनासोर के जीवाश्म देखने गए। क्या बोल रहे हैं कि संजय और माधव जो है वो अपने भाई बंधु कान्हा से मिलने के लिए 5 पैसे लेकर पान खाते हुए शनिवार को वन विहार डायनासोर के जीवाश्म देखने को गए। इसमें जरा ध्यान रखिएगा कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान कहां हैं। पहला मेरे साथियों यह है संजय राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोलते हैं इसको? संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, है ना। तो पहला याद रखेंगे संजय डुबरी नेशनल पार्क। दूसरा है माधव से क्या बनेगा मेरे साथियों? माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क ये आपका शिवपुरी में पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा आगे। तीसरा याद रखना मेरे साथियों, बंधु से क्या होने वाला है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क होने वाला है, बांधवगढ़ मेरे साथियों। और चौथा याद रखना कान्हा से क्या होने वाला है? कान्हा से होने वाला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोलेंगे? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आप इसे कहेंगे। और यहां पर को से क्या याद रखना है? को से याद रखना है कूनो नेशनल पार्क। क्या याद रखना है? कूनो पालनपुर, ऐसा याद रखना, कूनो पालनपुर नेशनल पार्क जो कि श्योपुर में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर पैसे से क्या होगा मेरे साथियों? तो पेंच नेशनल पार्क आपका पैसे से होने वाला है ना। और पान से क्या होने वाला है? तो पान से होने वाला है पन्ना नेशनल पार्क। क्या बोलेंगे? पन्ना नेशनल पार्क आपको याद रखना है। शनिवार से याद रखिएगा मेरे साथियों सतपुड़ा नेशनल पार्क। क्या करेंगे? सतपुड़ा नेशनल पार्क शनिवार से याद रखेंगे। और वन विहार से याद रखना वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि भोपाल में है मेरे साथियों, नाम से ही स्पष्ट है वन विहार। और अगला है डायनासोर। डायनासोर से आपको याद रखना है कि डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर क्या बोलेंगे? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहां पर पड़ता है? धार में पड़ता है, ठीक है। और एक और है मेरे साथियों जो कि डिंडोरी में है, उसका नाम क्या है? तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके डिंडोरी में पड़ता है। तो कुल मिलाकर के 11 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। 1 संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, 2 माधव राष्ट्रीय उद्यान, 3 बांधवगढ़, चौथा कान्हा किसली, को से आपका 5वां कूनो पालनपुर हो गया, पैसे से आपका 6वां हो गया पेंच, और 7वां पन्ना नेशनल पार्क, 8वां सतपुड़ा, 9वां वन विहार, 10वां डायनासोर और 11वां आपका जीवाश्म जो कि डिंडोरी में है। ये दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट ये आप यहां पर देख सकते हैं, ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताए हैं। कान्हा किसली की बात करें, मंडला और बालाघाट जिले में है मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश का पहला पार्क है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है। और यहां पर 3 नदियां आपको देखने को मिलेगी। एक नदी है बंजर, दूसरी है हालो, तीसरा है सपूर्ण नदी। ये यहां पर प्रवाहित होती है। और ये मध्य प्रदेश का पहला ऐसा पार्क है जहां पर हवाई पट्टी है, यानी कि लोग यहां पर हवाई पट्टी से आ जा सकते हैं। यहां पर एक बारहसिंगा पाया जाता है जो कि ब्रेडरी प्रजाति का है, वो केवल इसी राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा आपको। अगला है माधव राष्ट्रीय उद्यान। यहां पर 3 झील है, सांख्य सागर, जाधव सागर और माधव सागर। ये झील इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। और यहां पर सबसे ज्यादा तेंदुआ पाए जाते हैं। और यहां पर नेशनल हाईवे 46 जो है वो स्थित है, यानी कि नेशनल हाईवे 46 यहां से होकर के गुजरता है। अगली बात है बांधवगढ़। ध्यान रखना 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ ये राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे ज्यादा बाघ यहां पर है। बांस की सर्वाधिक प्रजातियां भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। बांधव से याद रखना मेरे साथियों, यहां पर बघेल राजाओं की शिकारी स्थली के रूप में भी इसे जाना जाता है, यानी कि बघेल वंश के जो राजा थे यहां पर मनोरंजन करने के लिए शिकार के लिए आते थे, और ये इसकी लोकेशन है। अगला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान मेरे साथियों। पेंच ध्यान रखना इसको इंदिरा प्रियदर्शनी और मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसका वर्णन हमें अकबरनामा किताब में देखने को मिलता है।
अगला है वन विहार, ये मेरे साथियों भोपाल में है। यहां पर पहला सर्प उद्यान है, स्नेक पार्क यहां पर बनाया गया है और इसे आधुनिक चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला ये मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये बात भी आपको ध्यान रखना, आईएसओ सर्टिफाइड। यहां पर बर्ड इंटरनेशनल पार्क भी है, यहां पर पक्षियों को गोद लेने की प्रथा भी है मेरे साथियों, ये योजना यहां पर चल रही है। अगला है पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना मेरे साथियों मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है, जी हां वही पन्ना जिला जो हीरो के लिए बड़ा फेमस है और भारत के राष्ट्रीय उद्यान का रत्न इसे कहा जाता है। ठीक है, इसके बीचों बीच से केन नदी प्रवाहित होती है और भारत सरकार ने 2017 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने इसे मेरे साथियों सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का क्या दिया था, अवार्ड दिया था। अगला है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि होशंगाबाद में है, जिसका नाम बदल करके अब नर्मदापुरम कर दिया गया है। फिर है संजय डुबरी नेशनल पार्क, ये सीधी जिले में पड़ता है और संजय डुबरी को छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से आप इसे जानते हैं। अगला है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि डिंडोरी में है। मैंने बताया था जीवाश्म और डायनासोर जीवाश्म दोनों अलग अलग है, तो डायनासोर जीवाश्म जो है मेरे साथियों वो आपका धार में, लेकिन याद रखिएगा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की अगर आप बात करोगे तो वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये कुछ इस प्रकार से हमने एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आए थे। तो इस सीरीज से लगातार जुड़ते रहिएगा, हर एक नियमित क्रम में आपको ये वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले नए किसी राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल।